हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मॉडल्स को मैंने जस्ट एक सेंटेंस में ही उसकी जितनी विशेषताएं होती है मैंने क्लियर करवा दी थी और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जिस प्रकार से आपने अफेक्शन दिए, जिस प्रकार से आपने थम्स अप दिए हैं, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। बढ़ते हैं आगे कि कैसे उनको हम सॉल्व आउट करें इन एग्जामिनेशन, कैसे हम एक ही वीडियो से फिर से उसको लर्न करें, जैसे कि आपको एक ही सेंटेंस से पूरे मॉडल्स की जो विशेषताएं थी, करैक्टरिस्टिक्स थी, वो आपको समझ में आ गई थी। उसी प्रकार से आज हम इसी वीडियो के दौरान आपको लर्न करवाऊंगा मैं, और आपको भी इसके साथ में लर्न होता जाएगा। पहली मॉडल थी आपकी कैन। आपको ये तो पता है कि जो मॉडल्स थी वो 13 प्रकार की थी, और उसमें पहली मॉडल की हम बातचीत करते हैं कैन। ये प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले तो इसका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, और वो भी कब करते हैं जब एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो या राइट्स हो या नो हाउ टू। अब ये सभी चीज़ें हम समझने वाले हैं कि सर ये कौन सी चीज़ें होती हैं, और आप विश्वास मानिए इन्हीं के जरिए मैं अभी जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा उससे पहले आपको जितनी भी मैं मॉडल्स इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको लर्न होने वाली हैं। आप बस इसको ध्यान से सुनते जाएं, स्किप नहीं करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें। ओके, कैन मीन्स होता है एक्चुअली सकना या सकता है। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गई, बट कैसे सकता है देखते हैं। या तो अपने पास में एबिलिटी हो, वाक्य प्रेजेंट टेंस में होना कंपलसरी है तब जब हम कैन का यूज़ करते हैं, या तो एबिलिटी हो। एबिलिटी होती है अपने जो माइंड की एबिलिटी होती है, मीन्स यहाँ अपनी एबिलिटी होती है, और कैपेसिटी होती है अपने पावर जो अपने शरीर में रहता है। ओके, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये मेरी एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक चाइनीज़, आई कैन स्पीक जापानीज। ओके, इट मीन्स यू कैन जर्मन, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप बोल सकते हैं, ये आपकी एबिलिटी है। आई कैन सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मैं इस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सही कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, ये आपकी एबिलिटी है। बट आई कैन लिफ्ट दिस हैवी स्टोन, मैं इस भारी पत्थर को उठा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। आई कैन स्टॉप दिस फैन बाय जस्ट सिंगल फिंगर, मैं एक फिंगर से इसको रोक सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? यूँ करके यूँ करेंगे ना तो जब दोबारा से आप अपना हाथ ऊपर करेंगे तो यूँ ही हो पाएगा। इट मीन्स ये आप इसमें एबिलिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी है। आप जाके वहाँ स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, यूँ रोकना जरूरी नहीं, दिमाग दौड़े वहाँ से भी हो सकता है। इट मीन्स मैं एक फिंगर से फैन को रोक सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, ये मेरा दिमाग है कि मैं जाके स्विच ऑफ कर सकता हूँ। ओके, कहीं आप यूँ नहीं करते, यूँ डायरेक्ट रोकने की कोशिश करेंगे तो फैन का तो एस्टिमेट है नहीं, बट अपनी फिंगर को जरूर खो देंगे। तो एबिलिटी एंड कैपेसिटी आपके समझ में आ गई होगी कि एबिलिटी अपने माइंड में होती है और कैपेसिटी अपने बॉडी में होती है। ओके, राइट्स, आई कैन अरेस्ट यू, मैं आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। इट मीन्स मेरे पास में राइट्स हैं उसको अरेस्ट करने के। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ। अपने पापा हमें बोल सकते हैं कि उनके पास में राइट्स होते हैं। ओके, उसके बाद में है नो हाउ टू, ये क्या है? जानता हूँ कैसे करते हैं। लाइक आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे पता है कार कैसे चलाई जाती है। इट मीन्स आई कैन ड्राइव अ कार। आई नो हाउ टू मेक टी, इट मीन्स आई कैन मेक टी। आपके समझ में आ गया होगा कि जब आपके पास में ये स्किल होती है तब भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा देखेंगे, कैन का यूज़ हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं जिसका मतलब होता है सकना या सकता है, फॉर एबिलिटी, फॉर कैपेसिटी, फॉर राइट्स एंड नो हाउ टू, इन सभी के लिए हम यूज़ करते हैं कैन का। एग्जाम्पल देखेंगे आप, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये एबिलिटी है। ओके, यू कैन रन वेरी फास्ट, ये आपकी कैपेसिटी है। और उसके बाद में आई कैन ड्राइव अ कार, ये आपकी नो हाउ टू है। ओके, इसके बाद में है इनएबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए आप कैसे यूज़ करेंगे? जैसे सेंटेंस यू मिले, यू स्पीक, और आप बोल सकते हैं ही
speak English as he is 10 days old. Your father read a newspaper as he is blind. अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे आपने सेंटेंस देखा ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, स्पीक इंग्लिश करना अपने आप में एक क्या है, एबिलिटी है, बट इस सेंटेंस को पूरा पढ़ें क्योंकि मॉडल तब क्लियर हो पाएगी जब आप सेंटेंस के टिल एंड लास्ट तक जब आप पहुंचेंगे। एज ही इज, ओके, इट इज इन प्रेजेंट टेंस, 10 days ओल्ड, कि वह स्पीक इंग्लिश कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है जैसा कि वो 10 दिन का है। अब हमें पता है कि 10 दिन का बच्चा तो आराम से बोल ही नहीं पाता है, अच्छे ढंग से रो ही नहीं पाता, तो बोलेगा कहाँ से। इट मीन्स कैन का यूज़ तो आपने किया एबिलिटी कैपेसिटी के लिए, बट यह काम नहीं कर सकता, नेगेटिव सेंस दे रहा सेंटेंस, तो आपको कैन नॉट, इट मीन्स कांट का यूज़ करना है। योर फादर रीड ए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उर्दू न्यूज़पेपर, एज ही इज़ ब्लाइंड, वो अंधे हैं तो कैसे पढ़ पाएंगे, इम्पॉसिबल। इट मीन्स कैन के बजाय आप लिखेंगे कैन नॉट, इट मीन्स कांट। जब भी आपको सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड नजर आए तब आप इसका नेगेटिव यूज करेंगे, इट मीन्स कैन नॉट, आइदर कांट का आप यहाँ यूज करेंगे। लाइक कई बार नोट नहीं हो पाता है, आप डायरेक्टली बोलते हैं ही गॉट फेल, फेल मीन्स पास नहीं होना, ओके। पुअर इट मीन्स अमीर नहीं होना, ओके। इल इट मीन्स स्वस्थ नहीं होना, सही नहीं होना। ओल्ड इट मीन्स यंग नहीं होना, और हमें पता है ये अपने आप में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे बुढ़ा होना, तो वो उतना वर्क नहीं कर पाता जितना कि एक यंग मैन कर सकता है। इट मीन्स वो अपने आप इनएबिलिटी रखेगा, इनकैपेसिटी रखेगा। ये आपके समझ में आता है। जब भी सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंस मिले आपको कैन नॉट का यूज़ करना है। एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू एंड राइट्स का अगर आपको यूज़ मिलता है तब आप वहाँ कैन का यूज़ करेंगे। बहुत ईजी है, दोबारा देखेंगे। कैन का सेंस होता है सकना, सकता है, जो प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ किया जाता है। एबिलिटी नज़र आए किसी सेंटेंस में, कैपेसिटी नज़र आए, राइट्स नज़र आए, नो हाउ टू नज़र आए, तब आप कैन का यूज़ करेंगे। बट यदि किसी सेंटेंस में आपको नेगेटिव सेंस मिलता है तो आप वहाँ कैन नॉट का यूज़ कर देंगे। इसका जो रूल नंबर 2 है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ओके। टू शो इनफॉर्मल परमिशन, ओके। इनफॉर्मल परमिशन शो करने के लिए हम हमेशा कैन का यूज़ करते हैं। लाइक ब्लैंक स्पेस और उसके बाद में आपने राइट किया आई यूज़ योर पेन पापा, ओके। ब्लैंक स्पेस ही प्ले विद मी राधा, ओके। जब भी कोई सेंटेंस आपको ब्लैंक स्पेस से मिले आप इसको समझें कैसे लर्न करेंगे। सबसे पहले तो परमिशन, ओके। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ परमिशन। परमिशन 2 प्रकार की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल वो होती है जो अपने फैमिली मेम्बर से ली जाती है और या फिर फ्रेंड से ली जाती है। बिकॉज अपना बेस्ट फ्रेंड अपना एक फैमिली का पार्ट माना जाता है, जो जैसे वो घर पे आता है अपने बेडरूम में सबसे बाद में जाता है, सबसे पहले किचन में जाता है और ये ट्राई करता है कि क्या क्या उसमें बना है और उसको वो फुल अथोराइज होता है आराम से। इट मीन्स वो अपने फैमिली मेम्बर होता है। तो अगर अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड से अगर हम परमिशन लेते हैं तो इनफॉर्मल होती है। इट मीन्स हम चाहे तो लें, नहीं चाहे तो नहीं ले, चाहे तो नहीं भी लेंगे तो भी हम वो काम कर सकते हैं। लाइक आपके पापा का पेन है, आप बिना पूछे अगर उससे राइट करेंगे तो भी पापा नहीं डांटने वाले हैं। लेकिन अपनी कर्टेसी ये बोलती है कि हमें सबसे पहले जैसे परमिशन जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे से इनफॉर्मल हो। इनफॉर्मल परमिशन हमेशा फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से ली जाती है और फॉर्मल जो आपको पता है कि ऑफिशियली आप परमिशन लेते हैं। तो जब भी आप अपने फैमिली मेंबर से या फिर फ्रेंड से परमिशन लेते हैं वो इनफॉर्मल होती है और आप वहाँ कैन का यूज़ करते हैं। सर ओके ये बात हमारे समझ में आ गई, बट हाउ विल वी रिकॉग्नाइज इन द एग्जामिनेशन दैट इट इज़
इज इट इनफॉर्मल और इज इट फॉर्मल परमिशन? सो जस्ट रिकॉग्नाइज। ओके, देखते हैं कैसे। इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्लैंक स्पेस, आप यहाँ एक नोट भी राइट करेंगे कि यदि सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, आप यहाँ एक नोट लिखेंगे और मैं चाहता हूँ आप अपने मन से लिखें ताकि आपको लर्न हो जाए हम कैसे पहचानेंगे कि सर ये फॉर्मल परमिशन है या इनफॉर्मल परमिशन। तो आप देखेंगे, if the sentence starts with blank space and at the end of the sentence we'll get any kind of noun, but that must be, वो होनी चाहिए इनफॉर्मल। वाक्य ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो और लास्ट में जाके यदि आपको एक नाउन मिले, कोमा प्लस नाउन मिले और ये नाउन आपकी इनफॉर्मल होनी चाहिए, आइदर यू गेट देयर एनी फैमिली मेंबर और यू गेट देयर फ्रेंड्स, या तो आपको वहाँ नेम आल्सो बी मे बी देयर नेम, ओके, या तो आपको वहाँ फैमिली मेंबर मिलेंगे और या फिर आपको वहाँ जो है या तो फैमिली मेंबर और या फिर आपको फ्रेंड का नाम वहाँ मिलेगा। तो आप समझ जाएंगे इनफॉर्मल है। देखते हैं कैसे। ब्लैंक स्पेस पापा, फैमिली मेंबर, ओके, ब्लैंक स्पेस राधा, क्योंकि आप अपने फ्रेंड को डायरेक्टली नेम से ही पुकारते हैं, या फिर आप भी ऐसे बोलते हैं हाँ फ्रेंड, ओके, यू फ्रेंड, नहीं यू फ्रेंड, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। हम डायरेक्ट बोलते हैं राधा कम हियर, गोपाल कम हियर, राम कम हियर, सीता कम हियर, माय बेस्ट फ्रेंड इज, हम डायरेक्टली नेम से बोलते हैं। फ्रेंड फ्रेंड फ्रेंड, कितने फ्रेंड होते हैं? तो सभी अगर फ्रेंड ही बोलेंगे तो दिक्कत होगी। तो प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग हम उसको प्रॉपर नेम से अनाउंस करते हैं। ओके, सो वी कैन राइट हियर कैन। अब आप इसको बोल के देखिए, कैन आई यूज योर पेन पापा, क्या मैं आपका यूज़ कर सकता हूँ पेन पापा? क्योंकि फॉर ये एक कर्टेसी होती है कि आप जब भी किसी के रूम में जाएं, कैन आई कम इन पापा, क्या मैं पापा अंदर आ सकता हूँ? क्योंकि हो सकता है सबको प्रिवेंसी चाहिए होती है, हम जा रहे हैं अचानक से बिना पूछे, हम हॉल में यूँ उछलते कूदते जा रहे हैं, पापा के बेडरूम में जा रहे हैं, पापा का मूड ऑफ था, अचानक से उनको लगा कि आई मस्ट डांस, मुझे डांस करना चाहिए, और पापा ने एक अच्छा सा गाना चला रखा है दिल में मेरे दर्द डिस्को, और हम तुरंत पहुंच के विदाउट इन परमिशन, पता है पापा का रोब अलग था और हमने पापा को डांस करते देख लिया दिल में मेरे दर्द डिस्को। हो सकता वहाँ कुछ नहीं बोले, लेकिन आपके दिमाग में ज़रूर कोई, जैसे आप उनको देखेंगे, हो सकता है थोड़ा टाइम बाद में आपका ट्रीटमेंट पापा अच्छे से दे दें कि नोक करके क्यों नहीं आए। तो हो सकता है हम किसी भी रूम में कैसे भी जा सकते हैं, किसी भी अपने परिवार के किसी भी कमरे में जा सकते हैं, लेकिन अगर हम नोक करते हैं, परमिशन लेते हैं, ये कर्टेसी मानी जाती है, अच्छा माना जाता है, एक अच्छे मैनर्स में ये चीज़ आती है। तो आपने लिखा कैन आई यूज़ योर पेन पापा, क्या मैं आपका पेन काम में ले लूँ पापा? कैन ही प्ले विद मी राधा, राधा क्यों मेरे साथ में खेल सकता है? ओके, ये सभी आपकी इनफॉर्मल परमिशन होगी। पता कैसे लगाएंगे? ब्लैंक स्पेस से सेंटेंस स्टार्ट होगा और लास्ट में जाके कोमा प्लस नाउन होगा। नाउन हमेशा आपको मिलेगा इनफॉर्मल, स्पेशली इसको लर्न करें, दैट विल बी इनफॉर्मल परमिशन। इसको एक बार दोबारा देखते हैं। कैन का यूज बहुत ईजी है, आप आराम से इसको लर्न कर सकते हैं। कैन मीन्स होता है सकना, सकता है, जो कि प्रेजेंट टेंस में काम में आती है। एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू, राइट्स के लिए इसका यूज किया जाता है। Whenever you get the sense throughout the sense in the sentence, then you will write there can. But if you get their negative sense in the sentence, then you will write there cannot और can't. आप वहाँ can't और cannot write कर सकते हैं। जब आपको हर बार inability and capacity मिले तो आप हमेशा वहाँ, या फिर नेगेटिव वर्ड्स मिलें, आप सेंटेंस को टिल एंड आप उसको देखेंगे और टिल एंड देखने के बाद में आप ये रियलाइज़ करेंगे क्या इनेबिलिटी एंड कैपेसिटी है, आइदर एबिलिटी और कैपेसिटी, यू कैन राइट इट इजीली। आप इसको आराम से राइट कर सकते हैं। एंड इट्स सेकंड रूल इज इफ यू गेट informal permission in a sentence, I will recognize the sentence will be start with blank space, and in the end of the sentence you will get there comma plus noun, but the noun will be informal like family members or friends, so you can write there can. तो आप वहाँ can का use कर सकते हैं। Okay, you can take a screenshot. Okay, so go ahead. ओके, आगे बढ़ते हैं। कैन जस्ट इसका जुड़वा भाई अब आने वाला है, इसका जस्ट बड़ा भाई बिग बी, और आप समझ चुके होंगे कि वो कौन सा आने वाला है। तो लीजिए, जस्ट अ बिट चेंज देयर मस्ट बी, थोड़ा सा चेंज यहाँ होना चाहिए। उसके बाद में आपको लर्न होने जा रहा है आपका जो नेक्स्ट मॉडल है कुड। बहुत इजी है मॉडल्स, अगर आप वाक्य के लास्ट तक अगर सेंटेंस को आप पढ़ते हैं आपको 100% लर्न होने जा रहा है। ओके, कैन को हटाते हैं, कुड लेके आते हैं, बहुत ईजी है। ये इन पास्ट टेंस, ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि कैन का पास्ट ही कुड होता है, जिसका मतलब होता है सका या सकता था। ओके, बहुत इजी है, आप समझते जाएं सेंटेंस को, आप रूल्स को पढ़ते जाएं। पढ़ते हैं वापस से। कुड,
कैन का पास्ट होता है कुड। इट मीन्स जहां कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में हुआ करता था वहीं अब कुड का यूज पास्ट टेंस में होने वाला है। ये तो जैसे मैंने पास्ट लिखा और कैन का पास्ट कुड बताया आपको समझ में आ चुका था। ओके, सेम पैटर्न है, वही काम वही नाम सब कुछ वैसा है, बस टेंसेज अलग है। अगर प्रेजेंट टेंस में आप यूज करेंगे कैन का यूज करेंगे, पास्ट टेंस में यूज करेंगे तो कुड का यूज करेंगे। अभी मैं थोड़ा टाइम बाद में आपको एक बहुत स्पेशल चीज बताने जा रहा हूं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और आपने काफ़ी बार आपके माइंड में भी ये चीज़ आई होगी, सर ऐसा कुछ होता हम कैसा करेंगे। देखते हैं क्या है वो चीज़, पहले इसको देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के लिए अगर सकना सकता था का यूज अगर हमें करवाना है तो कैन का यूज करते थे, और पास्ट टेंस में अगर करना है तो कुड का यूज करते थे। टू शो एबिलिटी एंड कैपेसिटी बट मस्ट बी इन पास्ट टेंस, राइट्स एंड नो हाउ टू। अगर इन सभी चीज़ों का यूज अगर पास्ट टेंस में होने लग जाए तब हम यूज करते हैं कुड का। देखते हैं एग्जाम्पल। ओके, सेकंड है राम ओके his grandfather run fast as he was old. Okay, come to the point please. ये तीनों जो सेंटेंस आपको आराम से क्लियर करवा देंगे। अब कैसे भरते हैं ये देखते हैं। ही, नो मैटर, वो आपके फर्स्ट फॉर्म तो चाहे से मॉडल प्रेजेंट टेंस में है चाहे पास्ट टेंस में, मॉडल कोई सी भी हो वो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमने देखा जो लास्ट वीडियो था और जिसमें मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरी विशेषताएं बताई थी, उसमें ये विशेषता भी थी कि मॉडल्स में नहीं तो किसी सब्जेक्ट का फर्क पड़ता और नहीं वहाँ वो आपकी उसके जिस बाद में वो आपके फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो चाहे से ये सब्जेक्ट ये मॉडल चाहे से प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो वो आपके फर्स्ट फॉर्म आनी है। अभी क्लियर नहीं हो पाया कि मैं कैन भरूं कि कुड भरूं, बट वेरी फास्ट यहाँ तक आते आते ही स्विम वेरी फास्ट, ये कैपेसिटी आ गई और कैपेसिटी आने की वजह से मेरे दिमाग में कैन मॉडल आ चुका है यहाँ तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही वॉज मीन्स पास्ट टेंस, इट मीन्स कैन का तो कुड हो चुका है। यंग, ओके, जब वह जवान था तब वह बहुत अच्छे ढंग से तैर सकता था। कैन आया, कैन के बाद में जैसे पास्ट आया मैंने कुड कर दिया। ओके, देखते हैं। राम से मुझे समझ में नहीं आया कौन सी मॉडल भरनी है। प्ले से मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि वो आपके फर्स्ट फॉर्म में आनी है सबके बाद में। वेरी वेल, इट मीन्स बहुत अच्छे से खेल सकता है, ये उसकी एबिलिटी एंड कैपेसिटी है बोथ साइड, क्योंकि कैपेसिटी लंबा खेलेगा, एबिलिटी देख देख के खेलेगा, कौन सी बॉल कहाँ बाउंस करेगी, कितना वो लेंथ देगी, कौन सी और कर बॉल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने यहाँ लिखा कैन, देखते हैं कैन रहेगा या कुड। इन हिज यंग एज, ओके, इट मीन्स स्टिल ही इज ओल्ड मैन, सो इन हिज यंग एज ही कुड प्ले वेरी वेल। आपने देखा यहाँ तक आपका कैन आ रहा था, बट जैसे आप यहाँ गए तो ओल्ड एज, यंग एज, इट मीन्स जब वो जवान था तब की बातें कर रहा है, इट मीन्स कैन का आपने कुड किया है। हिज ग्रैंडफादर, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, हिज ग्रैंडफादर रन फास्ट, ये अपने आप में कैपेसिटी है, यहाँ तक मेरे कैन आ गया। उसके दादाजी बहुत तेज दौड़ सकते हैं, तो समझ में आ रहा है कैपेसिटी है तभी दौड़ सकते हैं। एज ही वॉज ओल्ड, जैसे कि वो बुजुर्ग थे, वॉज पास्ट टेंस में थे। ओके, कैन का कुड कर दिया। और ओल्ड थे तो ओल्ड जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो तेज नहीं दौड़ सकते। आप समझ पा रहे होंगे। हिज ग्रैंडफादर रन फास्ट, ओके, एज ही वॉज से कैन का कुड बना, और ओल्ड से नहीं, कुड नॉट, नहीं दौड़ सकते थे क्यों, बुजुर्ग थे, तो आपने लिखा कुड नॉट। अगर ये यंग होता तो आप तुरंत समझ जाते कि हाँ यंग मैन तो फास्ट दौड़ सकता है। या फिर ये इल है, इल मीन्स बीमार है, नहीं दौड़ सकता। ओके, ब्लाइंड है, नहीं पढ़ सकता। आप समझ पा रहे होंगे। ओके सर, अब जो वो स्पेशल चीज थी वो मैं बताने जा रहा हूं कि सर आपने ये कहा, बहुत गौर से सुनिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग स्टिल, अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर आपने ये कहा कि अगर प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस हो देन वी कैन यूज देयर कैन इफ द सेंटेंस शोज अस एबिलिटी, कैपेसिटी, राइट्स एंड नो हाउ टू। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो और एबिलिटी, कैपेसिटी, राइट्स वगैरह शो करता है तो हम कैन का यूज करते हैं। ओके, आई टोल्ड यू
If the sentence belongs with past tense, then you can use their could. Okay, I told you just now, अभी मैंने बताया. But if the sentence belongs with future, then what will? सर क्या आप लिखोगे? कैन के लिए आपने प्रेजेंट के लिए कैन लिखा, पास्ट के लिए कुड लिखा, देन फ्यूचर के लिए what will be? क्या हो सकता है? It's too easy. जैसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ जाएंगे. इनको अगर हम दूसरे शब्दों से बुलाएं, लाइक कैन का नेम मैं चेंज कर देता हूं और मैं लिख देता हूं एबल टू. ओके, इसको सकना बोलते हैं और कैन को भी सकना ही बोलते हैं. ओके, तो अगर इसको सकना बोलते हैं तो सकना इट मीन्स सकता हूं, सकता था और सकूंगा, ऐसा फ्यूचर टेंस में हो जाएगा. तो अगर प्रेजेंट टेंस में यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं इज, एम, आर. अगर इसी को आपको पास्ट टेंस में यूज करना है, क्योंकि सकना की स्पेलिंग कैन है, पास्ट में क्या सका तो आपने कुड कर दिया, तो मैं कर दूंगा वोज और वर. और अगर फ्यूचर में करना है तो इट्स टू इजी, आप विल भी कर देंगे. इट मीन्स अगर सेंटेंस ऐसा हो, मैं खेल सकता हूं, तो आपने लिखा आई कैन प्ले. अगर पास्ट में लिखूं तो आई कुड प्ले. देन हाउ विल आई राइट फ्यूचर, तो इसको चेंज कर देते हैं. मैं ऐसे लिख सकता हूं आई एम एबल टू प्ले. ओके, देन पास्ट में आई कुड सॉरी I was able to play. अब फ्यूचर में लिखना इजी हो गया सर, I will be able to play. ये लीजिए, it means we can write can could in future also, but in different way. हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. मुझे अभी भी याद है, before 8 to 9 years देयर वाज स्टूडेंट चंद्रकांत बराला. ओके, उसने एक क्वेश्चन किया था कि सर प्रेजेंट टेंस में अगर कैन है, पास्ट टेंस में कुड है, देन फ्यूचर टेंस में क्या होने वाला है. इट्स टू इजी. इट वाज डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द टाइम बिकॉज आई सर्च इज टू मच. मैंने इसकी बहुत ज़्यादा सर्च करी, बट एटलीस्ट मुझे ये लगा कि जब हम 7th और 8th क्लास में ये कराते हैं, एबल टू की बजाय हम कैन का यूज़ करवा सकते हैं, तो कैन की बजाय एबल टू का यूज़ क्यों नहीं कर सकते. और तब निकल के आया कि हम इजमार के साथ में एबल टू लिखेंगे तो वो सकना होगा कैन, वोजवर के साथ में एबल टू लिखेंगे कुड हो जाएगा, विल भी एबल टू के साथ में लिखेंगे तो फ्यूचर टेंस के लिए सकना के सेंस में हम काम में ले सकते हैं. तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम आराम से इसमें एबल टू का राइट करके, अगर प्रेजेंट टेंस में कैन लिखना चाहते हैं इज, एम, आर एबल टू, पास्ट टेंस में कैन लिखना चाहते हैं वोजवर एबल टू, एंड फ्यूचर में लिखना चाहते हैं विल बी एबल टू. आप इसका जस्ट एक स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इतनी सी चीज़ को मिटा पाऊँ और इसके आगे की बातचीत में लिख पाऊँ. क्लिक करेंगे. वैसे भी कुड का एक रूल और राइट करवाना है मुझे. ओके, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, सो आई कैन इरेज इट. ओके, कम टू द पॉइंट प्लीज. द सेकेंड रूल फॉर कुड बहुत इजी है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं. लेट्स गो अहेड. रूल नंबर 2, टू शो हम्बल रिक्वेस्ट. हम्बल रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं हाउ, ब्लैंक स्पेस, आई यू लाइक टू हैव सम टी प्लीज. ओके, could I have your pen please. ओके, आप देखेंगे कि जब भी हम्बल रिक्वेस्ट होगी तब हम क्या करेंगे, कुड का यूज करेंगे. सर ये तो हमें समझ में आ गया कि जब हम्बल रिक्वेस्ट होगी तब हम के कुड का यूज कर लेंगे, बट सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे. इट्स टू इजी. इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विद ब्लैंक स्पेस, आप आराम से सुनिए, इसका नोट भी लिखें आप कि सेंटेंस अगर ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट होता है और ब्लैंक इसे एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू विल गेट देयर प्लीज और काइंडली. आपको प्लीज और काइंडली दोनों में से कोई भी एक मिल सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ मुझे कुड का यूज करना है. यू कैन राइट हियर वुड आल्सो, बट कुड का आपको यहाँ यूज करना है. कुड यू लाइक
या वुड यू लाइक या कुड यू लाइक टू हैव सम टी प्लीज। जब भी कोई घर पे मेहमान आते हैं हम उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप चाय लेंगे, कुड यू हैव सम टी प्लीज। या फिर आप जाते ही बोल देते हैं हाँ चाय लेनी है, ऐसा बोलेंगे तो एक ही बार बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे यहाँ से जस्ट आज्ञा लेनी है जाने की। या फिर आप एक बंदूक उठा के बोलेंगे चाय लेनी है, क्या पियोगे आप, कुछ नहीं पीना, मुझे मेरे प्राण पीने और वापस यहाँ जाना है, कुछ नहीं करना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जब भी मेहमान आते हैं हम तुरंत उनसे बहुत विनम्रता से पूछते हैं, बहुत कर्टेसी से पूछते हैं, शिष्टाचार से पूछते हैं, तो वहाँ कुड का यूज़ करते हैं। जब भी आपको किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी होती है लाइक कुड आई हैव योर पेन प्लीज़, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ प्लीज़। तो जब सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से स्टार्ट हो, वाक्य क्लास में प्लीज़ और काइंडली हो, देन यू राइट हियर कुड एंड यू राइट हियर वुड आल्सो। उम्मीद है कैन और कुड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर ये आपको जो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और अपने फ्रेंड सर्किल और अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।